शांति। 26 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना, ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। प्रश्न बाबा ने किया, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। बाबा ने कहा, तुम क्या बन जाते? हीरे तुल्य बन जाते हो। दूसरा प्रश्न, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। आज की मुरली से गीत बजा है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं। रात के राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं, और आई थक मत जाना। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं, मजबूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, हो राही थक मत जाना। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। जो करना है खुल के करेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे। जीते जी घुट घुट कर मरना इस युग का दस्तूर नहीं है। जीते जी घुट घुट कर मरना इस युग का दस्तूर नहीं है। और राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, और राही थक मत जाना। रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है।
हमारी रक्षा करो। बहुत गाते परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जाने कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूँ तो वह जानवर भी जानते रात सोने की दिन जागने का होता है। तो जानवर को भी पता है रात सोने की और दिन जागने का होता है। चिड़ियाँ भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वह दिन रात तो कॉमन है, ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का तो किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं भगवान कोई नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जान सकते हैं। मनुष्य पूजा करते परंतु समझते नहीं कि ये कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, ना कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले, बाबा ने कहा दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचारियों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। बाबा ने कहा मुख्य धर्म शास्त्र 4 है और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बोधियों का मठ। बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक। सतयुगी देवी देवताओं का धर्म शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजो और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंचे तो ऊंचे धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है। इतना ऊंचा धर्म शास्त्र जिसको भारतवासियों ने पूरी तरह से क्या कर दिया है, खंडन कर दिया है। जिस कारण ही भारत कैसा बन गया है, कौड़ी तुल्य बना है। हीरे जैसा भारत कौड़ी तुल्य बना है। ये भी ड्रामा में एकच भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। ये है श्रीमद् भगवान वाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा ने कहा सच्ची गीता से सेकंड में क्या मिल जाती है, जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से बरसा लेना, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी है सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य, झाड़ को जानना भी सहज है। इनका बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियाँ तो अथाह है। मठ पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापन किया? भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो किसने स्थापन किया? भगवान ने। कब किया? संगम पर।
किस द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। कोई मनुष्य ने नहीं किया। मनुष्य तो फिर से भारत को बदल नहीं सकते, कलयुग को सतयुग में बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। बाबा ने कहा सूर्यवंशी पूरा किया, फिर चंद्रवंशी में आए, फिर वैश्यवंशी बने। बाबा ने कहा धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंचे से ऊंच पाठ किसका होगा। अभी तुम जान गए हो मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमाएं वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को दे देंगे क्या? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना कृष्ण धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। कृष्ण धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते सतो रजो तमो में आना है। बाबा ने कहा पालना करके सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ीबूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। बाबा ने कहा बुद्ध ने धर्म स्थापक किया, मठ पंथ स्थापन किया, फिर शरीर छोड़ा, फिर उनका नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। परंतु बाबा ने कहा कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ये भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा व अविनाशी पाठ नूदा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुहा बातें हैं समझने की। बाबा ने कहा कितनी महीन महीन बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज़ पढ़ते होंगे वही समझेंगे, बाकी एक दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा हुआ कैसे समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना, रात के राई थक नहीं जाना। बाबा ने कहा इतनी ऊंचे तो ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। कहाँ तो हम चरणों की धूल मांगते थे, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। और कहाँ बाबा हमको सिरताज, डबल सिरताज, मस्तक की मणि, नैनों का नूर, पाताओ बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते इतनी ऊंचे तो ऊंच पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर बेकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। भले वहाँ सुख में है परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी है, वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है। फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते माया बार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया हुआ फिर ना हो जाती। बाकी क्या बनेंगे, स्वर्ग में बल जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए व ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं।
कृपा करो बाप कहेंगे, कृपा की तो बात ही नहीं, इससे ज़्यादा और क्या कृपा करेंगे। बाबा कहते कृपा की तो इसमें कोई बात ही नहीं। मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाबा कहते मैं तो टीचर हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, पुरुषार्थ तुम करो कि तुमको अच्छे मार्क्स से पास होना है। बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूँगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, तुम योग में रहो तो तुमको पूरी ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे। बाबा ने कहा सब थोड़ी नहीं गद्दी पर बैठ सकते हैं। फर्स्ट नंबर में प्रत्येक आ जाएगा तो फिर सेकंड थर्ड किसके बनेंगे? एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? बाबा ने कहा सब फर्स्ट में आ जाए, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो मुख्य, तो बाबा ने कहा तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार है, उनमें मुख्य है गीता। बाबा ने कहा गीता को क्या टाइटल दिया गया? गीता को माता, अर्थात सबको जन्म देने वाली। बाबा कहते बाकी सब उनके बच्चे हैं। गीता माता है और सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी है ना भक्त लोग, क्या गाते? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस परोई, हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ। जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज़ भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म में तत्व जहाँ आत्मा निवास करती है वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। बाबा कहते नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे। उन्होंने कहा मनुष्य इन बातों को समझे अर्थात रीति तब तो निश्चय करे, तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं। इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं। तुम्हारी व्यंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है। कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स है। बाबा कहते कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सारी सेना है। बाबा कहते सारी सेना है। सब चाहिए ना सेना में। बाबा तो पुरुषार्थ कराएगा ना। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि तुम दास दासी बनो, प्रजा बनो। बाबा तो कहते तुम 1 से 8 में, बाबा कहते तुम 8 में आओ। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है। बाबा कहते यह राजा रानी बनेंगे व अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ से समझ में आता ये राजा रानी बनेंगे या अच्छी प्रजा में जाएंगे या अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, ये साधारण प्रजा में जाएंगे, ये दास दासी बनेंगे। बाबा ने कहा ये तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं किसको? महारथियों को। बाबा कितनी ललकार करते महारथियों को। तो व्यंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। बाबा कहते हैं व्यंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा ने कहा पढ़ाई में थकना नहीं है, ऊंचे से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। नंबर 2, व्यंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रहे बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। आज की मुरली से वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। आपके वरदानों से पल रहे हैं बाबा हम। स्पष्टीकरण है, बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सद्गुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। बाबा ने कहा अलग अलग नहीं, एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं प्यार से। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा के वरदानों से हम पलने वाले हैं। बाबा की शिक्षाओं पर चलकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले। मैं वास्तव में बाप की श्रीमत के प्रमाण हर कदम रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। धरती पर आए हुए भगवान को पहचानने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो धरती पर आए हुए भगवान को मैंने पहचान लिया। मुझसे ज़्यादा भाग्य किसका हो सकता है, जो स्वयं भगवान बाप बन कर के मेरी पालना कर रहे हैं, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं और सद्गुरु बन के साथ ले जाने के लिए मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा हमेशा उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ। मुझ आत्मा का शरीर उनकी शक्तिशाली किरणों से ढका हुआ है। मैं आत्मा शरीर सहित प्रकाश के कारव में ढकी हुई हूँ। मेरे चारों तरफ लाइट ही लाइट है। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से भरपूर होने के कारण मुझे आत्मा से निकलती हुई किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं और मेरे आसपास का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। मुझे आत्मा के प्रकाश से मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। जिस स्थान पर मैं आत्मा शरीर के साथ पाठ बजा रही है, वो स्थान संपूर्ण रीति से निर्विघ्न है, क्योंकि वास्तव में मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ, शक्ति रूपा हूँ, अष्टभुजाधारी हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाली है। कोई भी मेरे सामने आता है
उसे हल्कापन महसूस होता है और वह विघ्नों से मुक्त हो जाता है। ओम शांति।